नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको बताऊंगा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, इसके लिए क्या होना पड़ेगा? देखो, सबसे पहले एक नंबर बात होना पड़ेगा और वो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स हो आपके पास। क्या होना चाहिए? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते भाई कोई फिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये केस नंबर 1 है इसका। केस नंबर 2 ये है कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास है, जैसे कि इसी में मान लेते हैं हम कि n एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, और मैं क्या किया केस नंबर 2 में n को फिर n से ही मल्टीप्लाई कर दिया और मुझे रिजल्ट में मिल गया i। i कहने का अर्थ ये कि यूनिट मैट्रिक्स। i डेट मीन्स यूनिट मैट्रिक्स। जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास होगा, अगर उसी मैट्रिक्स को फिर उसी से मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट में मुझे यूनिट मैट्रिक्स मिलता है। क्या मिलता है? यूनिट मैट्रिक्स। तो उस पॉइंट पर आप ये कह सकते हैं कि हैंस n इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, बात को समझे। केस नंबर 1 आपको ये देखना है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, और दूसरा केस में ये देखना है कि भाई जब हम n को n से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे क्या मिल जाता है? i डेट मीन्स यूनिट मैट्रिक्स। अगर ये दोनों रूल्स फॉलो हो रहा है कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है, तो आप आराम से बोल सकते हो n इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो यहाँ n नाम रखें, इसलिए उस जगह पर अगर आप कोई और नाम रखे होंगे तो फिर वो होगा। ठीक है, तो आप डिफिनेशन में ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो कोई भी, जो भी नाम देना है, जैसे कि R। ठीक है, इज सेड टू बी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स if R स्क्वायर इक्वल टू I। क्या होना चाहिए? R स्क्वायर इक्वल टू I। यहां पर हम R लिए हैं नाम भाई, इसलिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम एक दो मैट्रिक्स लेते हैं। समझ लो एक मैट्रिक्स अभी हम R ही ले रहे हैं और ये मैट्रिक्स है 4 -1 15 -4। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं भाई, R गुना R करते हैं और देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स आता है या नहीं। 4 15 -1 -4 गुना 4 15 -1 -4। ठीक है, अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, फिर दूसरा और ये दूसरा तो -15। अब इस कॉलम में आएंगे तो -4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4। ठीक है, अब इस रो से चलेंगे, इस कॉलम में आएंगे, देखो 15 गुना 4 है तो 60, फिर -4 और 15 है तो -60। फिर इसमें आ जाओ, -15 और माइनस है और माइनस है तो +16 गुना कर दिए तो रिजल्ट क्या मिला भाई? 1 0 0 1। तो ये बात समझ रहे हो, 2/2 का है ना, तो ये 2/2 का ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। बात को समझे। तो जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास होगा, अगर वो चाहे 3/3 का हो या 4/4 का हो, अगर उसका स्क्वायर यूनिट मैट्रिक्स आपको देता है तो आप उस स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या बोलोगे? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। क्या समझे? सच में समझे या झूठ बोल रहे हैं?
पक्का, गारंटी। देखो झूठ नहीं बोलना है, क्या समझे, समझ रहे हैं ना। तो बहुत सारे मैट्रिक्स होंगे, ज़रूरत नहीं कि भाई एक ही मैट्रिक्स हो, ढेर सारा मैट्रिक्स है, ठीक है। बस आप लोग को देखना है, ओके, क्या करना है, देखना है कि कौन कौन सा मैट्रिक्स होगा। तो जो भी मैट्रिक्स होगा तो ये रूल्स को पालन करेगा, अगर ये रूल्स को पालन नहीं करता है तो फिर नहीं होगा। हाँ, अब इसका बहुत सारे काम डिटर्मिनेंट में भी होता है, लेकिन अभी मैट्रिक्स के बारे में समझ रहे हैं, इसमें तो मैट्रिक्स ही समझते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट में भी इस पर बहुत सारी बातें हैं। तो डिटर्मिनेंट में इसके बहुत सारे चीज़ें हैं, आप डिटर्मिनेंट के बारे में भी इस पर बातें कर सकते हैं। लेकिन अभी आप छोटी सी वीडियो में आप ये समझ लीजिए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स को हम लोग कैसे पहचानते हैं। अगर डिटर्मिनेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप आराम से क्या कीजिए, इसमें दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगाइए और देखिए रिजल्ट क्या मिलने वाला है। क्या चीज़ है, रिजल्ट क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो एक और वीडियो देंगे और वो थोड़ा सा बड़ा साइज का देंगे और उसमें इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके बताऊंगा कि क्या क्या होने वाला है।